अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट करेंगे। इससे पहले हम एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला कर चुके हैं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की जो रियल टाइम आपको एप्लीकेशन मिलती हैं वो प्लेन्स के दरमियान एंगल निकालना, लाइंस के दरमियान एंगल निकालना और सर्कुलर मोशन में इसकी काफ़ी एप्लीकेशन मिलती हैं। तो इनके जो बेसिक फंक्शन है वो एंगल्स निकालना होते हैं। अब इसकी पहली टाइप है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। सपोज आपको ये वेलोसिटी का वेक्टर गिवन है और आप चाहते हैं कि मैं 2v का एक वेक्टर निकालूं, यानी 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो सिंपली क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, डायरेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वेक्टर जो क्वांटिटी है वो भी चेंज नहीं होगी, वो वेलोसिटी ही रहेगी। तो ये वेलोसिटी वेक्टर इससे आप डबल बना दें सेम डायरेक्शन में। इसी तरह अगर आप इसे -2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो यही मैग्नीट्यूड होगा, यानी डबल हो जाएगा और डायरेक्शन इससे ऑपोजिट होगी, ये -2 बन गया। तो इस तरह आप वेक्टर को जब भी स्केलर से मल्टीप्लाई करना नंबर से, तो इस तरह की चेंजेस आएंगी, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। जो डायरेक्शन है वो हमेशा ऑपोजिट होगी अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अगर प्लस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह अगर आप इसको एक रियल क्वांटिटी से, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना चाहें, मसलन मैथ्स 10 kg और आप मोमेंटम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो सिंपली आप इस मैथ्स को v से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस सूरत में एक नई क्वांटिटी बनेगी और जो नई क्वांटिटी बनेगी उसकी डायरेक्शन वही होगी जिससे वो क्वांटिटी बनी है। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए मैथ्स से, यानी तो ये मोमेंटम का वेक्टर आ जाता है। अब ये नई क्वांटिटी है, इसका और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, तो लेकिन डायरेक्शन दोनों की सेम होगी। तो ये तो वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। अगर दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है फिर क्या होगा, फिर दो तरह की मल्टीप्लिकेशन होती हैं, एक डॉट या स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। डॉट मल्टीप्लिकेशन में जो नई क्वांटिटी बनती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सिंपल उसका फार्मूला है। चूँकि हम यहाँ पे सिर्फ अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, इसके न्यूमेरिकल टाइप करेंगे, तो ये फार्मूला लगाएंगे जब भी आपने डॉट प्रोडक्ट निकालना है, यानी दो वेक्टर्स हैं, उनके एक्स कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, प्लस उनके वाई कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें, प्लस उनके जी कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दें। तो बाय डेफिनेशन आप इसका डॉट प्रोडक्ट कोई भी दो वेक्टर्स का इस तरह निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये जो थीटा है ये इन दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होगा, और याद रखें दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होता है वो उनकी टेल्स को मिला के आता है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये एंगल जो है ये दो तरह का हो सकता है, ये वाला एंगल भी हो सकता है जो स्मॉलर एंगल है और ये लॉन्गर एंगल भी हो सकता है जो लार्जर एंगल है। इसमें दोनों यूज़ किए जा सकते हैं क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 360 माइनस थीटा। तो कॉस की वैल्यू को कोई असर नहीं पड़ता चाहे आप स्मॉलर एंगल यूज़ करें या ग्रेटर एंगल यूज़ करें। इसको आगे हम देखेंगे। तो सपोज़ ये आपके पास एक एग्जांपल है कि एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 6 है और बी का जो 7 यूनिट्स है, ए डॉट बी भी दिया है, तो आपने एंगल फाइंड करना है। तो सिंपली इस फार्मूला से आप इसका एंगल फाइंड कर लेंगे। तो इस फार्मूला से आप इसका एंगल निकालें तो ये 70.53 डिग्रीज आता है। अगर आपको मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट आपको पता है ए बी के बराबर होता है, और ए बी अगर फ़र्ज़ करें मैक्सिमम नहीं है तो वो इस फॉर्म में होगा कि कोई ना कोई साथ में लगा होगा, ये प्लस भी हो सकता है के और माइनस भी हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 या -1 होगी क्योंकि ए बी की वैल्यू, ये डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू मैक्सिमम वो ए बी होती है। तो अगर आपको इस तरह आ जाए और सिर्फ के की वैल्यू दी हो और पूछा जाए ए डॉट बी, यानी ए और बी के दरमियान एंगल क्या होगा, तो आप सिंपली इसमें इस के का कॉज इन्वर्स ले लेंगे। तो इस तरह आप इसका एंगल निकाल सकते हैं दो वेक्टर्स के दरमियान अगर ये वैल्यू दी हो। सपोज़ यहाँ पे के की वैल्यू 1/2 दी होती तो आप इसका कॉज इन्वर्स 1/2 लेते। अगर -1/2 होती तो कॉज इन्वर्स -1/2 लेते। इस तरह अगर आपने एक वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है
तो प्रोजेक्शन सिंपली आप कैसे निकालते हैं कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक वेक्टर से दूसरे पे। तो आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं जो कि दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो इससे प्रोजेक्शन हमें मिल जाता है। तो ये वाला जो एरिया है, ये जो दूसरे वेक्टर पे है, इसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, यानी रेड वेक्टर जो है इसका प्रोजेक्शन दिस दूसरे वेक्टर पे ये बनता है। और इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा कॉस थीटा की फॉर्म में आती है, यानी अगर ये एक वेक्टर 1 हो दूसरा 2 हो, तो सपोज तो अगर ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, तो ये बी का प्रोजेक्शन है ए पे और इसकी वैल्यू होती है बी कॉस थीटा। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, वही डेफिनेशन वाले फार्मूले से डॉट प्रोडक्ट की, हम इसको इसी यहीं से निकालेंगे बी कॉस थीटा। ए डॉट बी को ए से डिवाइड कर देंगे तो आपका प्रोजेक्शन आ जाएगा। और इसी तरह अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना चाहते हैं तो सिंपली वेक्टर ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वेक्टर बी पे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, और ये जो प्रोजेक्शन है वो ए का बी पे वो ये होगा यहाँ तक, और ये भी ए कॉस थीटा के बराबर होगा। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल थीटा है तो ये ए कॉस थीटा होगा। इसी तरह फिर दूसरी टाइप की जो मल्टीप्लिकेशन है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट। उस सूरत में जो नई क्वांटिटी बनती है क्रॉस भी, वो वेक्टर होती है। इस यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ वेक्टर की डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, और ये वेक्टर की डायरेक्शन है ये राइट हैंड रूल से आप बता सकते हैं, शो कर सकते हैं। हाउएवर इसको निकालने के लिए हम और मेथड भी यूज़ करते हैं, यानी ये यूनिट वेक्टर हमें निकालना पड़ेगा, उससे हमें वेक्टर की डायरेक्शन पता चलेगी। ए बी साइन थीटा इसका मैग्नीट्यूड है। और राइट हैंड रूल का सिंपल आप देखें, वेक्टर ए से बी की तरफ आप रोटेट करेंगे थ्रू द स्मॉलर एंगल। इसमें याद रखें ये स्मॉलर एंगल ही यूज़ करेंगे क्योंकि साइन थीटा और साइन 360 माइनस थीटा बराबर नहीं होते, तो ये आप स्मॉलर एंगल यूज़ करेंगे। और इस तरह आपका जो थंब है वो आप देख सकते हैं वो इस डायरेक्शन में जो क्रॉस प्रोडक्ट है। इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट हम मैथमेटिकली या न्यूमेरिकली निकालेंगे वो ये मेथड से हम निकालेंगे। यूनिट वेक्टर्स तीनों कोऑर्डिनेट्स के, और फिर पहला वेक्टर के कोऑर्डिनेट फिर दूसरे वेक्टर के। इसको हम कैसे निकालेंगे अभी इसको देखते हैं। इसमें पहले आई कंपोनेंट अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट का निकालना है तो सिंपली इस तरह इस मेथड से आप ए वाई और बी जी को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, और फिर माइनस ए जी बी वाई, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस इनको मल्टीप्लाई करना है। इस तरह आपके पास आई कंपोनेंट आ जाएगा। और अगर आप इसका जे कंपोनेंट निकालना चाहते हैं तो सिंपली माइनस जे लिखेंगे पहले, और साथ में वही काम जो हम पहले कर चुके हैं, ए एक्स बी जी माइनस ए जी बी एक्स। और इसी तरह अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट का के कंपोनेंट निकालना चाहते हैं तो सिंपली वही काम ए एक्स बी वाई माइनस ए जी बी एक्स। इस तरह आपके पास ये तीनों कंपोनेंट आई जे के की फॉर्म में आ जाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट के। अब ये क्वेश्चन है जैसे कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं आर और एस जो एक्स वाई प्लेन के अंदर है, जो एक्स वाई प्लेन के अंदर हैं, इनका मैग्नीट्यूड जो है वो दिए हुए हैं आपको आर के और एस के, और इनके एंगल्स भी दिए हुए हैं फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उसने पूछा है आर डॉट एस की वैल्यू निकालनी है और आर क्रॉस एस की वैल्यू निकालनी है। तो हम देखते हैं इसको, एनालाइज करते हैं इस क्वेश्चन को कि आर का मैग्नीट्यूड दिया है 4.5 और एस का 7.3 यूनिट्स। तो ये सिचुएशन है उस क्वेश्चन की। एक्स वाई प्लेन के अंदर हमने आर को भी ड्रॉ कर लिया 320 डिग्रीज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एस को भी 85 डिग्रीज पे। तो अब हमने आर डॉट एस और आर क्रॉस एस निकालने हैं। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है वो एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स निकालना है। तो इनकी ये जो डॉट्स हैं, जो टेल्स हैं वो मिली हुई हैं, तो इनके दरमियान हम ये वाला एंगल निकालेंगे।
ये हमें एंगल चाहिए। तो इनमें से 85 तो हमें मालूम है, अगर ये वाला भी मालूम हो जाए, ये वाला जो है, तो हम उसको 85 में ऐड कर देंगे। और ये अगर देखें ये 40 बनता है, क्योंकि ये 360 और टोटल जो होता है 360 में से 320 निकाल दें ये वाला, तो बाकी 40 बचता है। तो 85 प्लस 40, तो ये एंगल आपके पास आता है 125 डिग्रीज। तो सबसे पहले आपने एंगल निकाल लिया जी 125 डिग्रीज। अब हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे और आर डॉट एस और आर क्रॉस एस फाइंड कर लेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं, इस फार्मूले से आप निकलती है -18.84। इस तरह आप क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं आर एस साइन थीटा से। तो इस फार्मूला से हम आर क्रॉस एस निकालेंगे, वही सब कुछ लगा, सिर्फ इसमें एन आपने निकालना है राइट हैंड रूल से। अब ये इसकी वैल्यू निकलती है, यहाँ पे हमने सिर्फ एन निकालना है। याद रखें, अगर आपको दो वेक्टर्स एक्स वाई प्लेन में दिए हैं तो एन हमेशा के होगा। अब वो माइनस के भी हो सकता है, प्लस के भी हो सकता है, वो हम राइट हैंड रूल से देखेंगे कि प्लस में आता है या माइनस में आता है। तो अपने राइट हैंड को आर की तरफ प्लेस करें और उसको रोटेट करवाएं, फिंगर्स को, इस वेक्टर को एस की तरफ। तो आप देखेंगे ये अंगूठा जो है आपका आपकी तरफ होगा, यानी प्लस के होगा। तो इसमें हमारे जो क्वेश्चन है इसमें एन जो है वो प्लस के में होगा। तो इसकी वैल्यू जो है वो 27.93 के प्लस के। अगर इसी तरह वाई जी प्लेन में अगर दो वेक्टर्स हों तो उस सूरत में जो यूनिट वेक्टर आएगा वो क्रॉस प्रोडक्ट का वो आई में आएगा, प्लस भी हो सकता है माइनस, वो राइट हैंड रूल लगा के पता चलेगा। इस तरह अगर एक्स जी प्लेन में दो वेक्टर्स हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जे यानी वाई की डायरेक्शन में होगा, और उसको हम जे से शो करेंगे, प्लस या माइनस, वो राइट हैंड रूल लगा के पता चलेगा। अब ये न्यूमेरिकल है जी, इसमें आपको तीन वेक्टर्स दिए हैं, जैसे यहाँ पे अरेंज किए हैं, आप देख सकते हैं ए बी और सी। वो कह रहे हैं जी आपने ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस सी एंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस सी। तीनों के आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लेने हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्स वाई प्लेन में है, तो इनके जितने भी डायरेक्शन आएगी वो के की साइड पे होगी, और वो प्लस के भी हो सकती है, माइनस के, वो राइट हैंड रूल लगा के पता चलेगा। तो वही डेफिनेशन आप यूज़ करेंगे, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और ए क्रॉस सी। लेकिन जो सबसे मेन काम सबसे पहले आपने करना है वो इनके दरमियान एंगल्स निकालने हैं, और वो इनकी टेल्स को मिला के निकालने हैं। तो जो आपको तीनों वेक्टर दिए हैं, अगर उनकी टेल्स को मिला दें तो वो इस तरह की ज्योमेट्री बनती है। तो टेल्स के दरमियान आपने इनके एंगल्स देखने हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें ए और बी के दरमियान तो एंगल 90 डिग्री का है। इस तरह बी और सी का आप निकालेंगे, फिर ए और सी का। इसके लिए आपको फिसागोरस लगाना पड़ेगा, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये ट्राइंगल है सिंपल, आपको बेस भी पता है, अल्टीट्यूड भी पता है, हाइपोटेनस भी पता है। तो जब आप साइन थीटा, कॉस थीटा या टैन थीटा से ये एंगल निकालेंगे तो आप देखेंगे तो ये एंगल जो है ये 37 डिग्री से निकलता है और ये 53। लेकिन ये आप देखें ये एक हेड एक टेल है, तो इस तरह ये एंगल नहीं निकालने, लेकिन ये हेल्पफुल होंगे हमें वो एंगल निकालने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला एंगल हमें पता है ये 37 है, ये 37 और ये है 90। तो 90 प्लस 37 अगर आप देखें तो वो एंगल आपके पास बनता है 127। तो बी और सी के दरमियान जो एंगल है वो 127 आ गया। इसी तरह ए और सी के दरमियान अगर ये एंगल 37 है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल जो होगा ये 90 माइनस 37 आप देखेंगे तो ये वाला एंगल 53 बनता है। तो 53 प्लस 90 कर लें तो 143 बनता है। तो ये वाला एंगल ए और सी के दरमियान आ गया 143।
3D। बस यही इसमें मेन काम था। बाकी वही डेफिनेशन से आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकालने हैं, ए बी साइन थीटा एन, बी सी साइन थीटा एन, और ये तो वो अगर आप निकाल के देखें तो ए क्रॉस बी इस तरह 12K आता है। आप एन को के देख सकते हैं, यहाँ से राइट हैंड रूल लगाएं, ए की तरफ अपना राइट हैंड रखें और इसको रोटेट करें बी की तरफ, तो आप देखेंगे आपका जो थंब है वो आपकी तरफ होगा। तो एक्स वाई प्लेन में याद रखें जो भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे एक्स वाई प्लेन के वेक्टर्स का, वो के या माइनस के होगा, वो राइट हैंड रूल से डिटरमिन होगा। और यही काम आप बी क्रॉस सी और ए क्रॉस सी के साथ करेंगे। सेम देखेंगे भी 12n आता है, n जो है ये आप राइट हैंड रूल से देखेंगे। तो राइट हैंड रूल से आप देखेंगे तो बी क्रॉस सी में जो नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, वो के प्लस में आता है और ए क्रॉस सी में माइनस में आता है। यहाँ पे हम राइट हैंड रूल से इसलिए कर रहे हैं कि हमें प्लेन का पता है, एक्स वाई है या वाई जी है, तो उसमें हमें पता होता है कि इसके परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन है। लेकिन अगर ना पता हो तो हम फिर बाय डेफिनेशन फिर निकालेंगे, जो हम आगे वाले न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। अब इस न्यूमेरिकल को देखें, आपको इसमें दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिए हैं दो डिफरेंट प्लेन्स पे। एक वाई जी प्लेन पे है और जो दूसरा वेक्टर है वो एक्स जी प्लेन पे है। और दोनों के, एक के जो वाई जी प्लेन पे वाई के साथ एंगल दिया हुआ 63, और जो एक्स जी प्लेन है उसमें एंगल दिया हुआ है एक्स के साथ वेक्टर का, और मैग्नीट्यूड बताए हुए हैं दोनों वेक्टर्स के। हमने डॉट प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, उनके दरमियान एंगल निकालना है। आइए देखते हैं जी, इसको हम पहले एनालाइज करते हैं क्या है। दो प्लेन्स, हमें दो प्लेन्स बनानी पड़ेंगी, दोनों पे वेक्टर ड्रॉ करेंगे, फिर उनके हम कंपोनेंट्स निकालेंगे। जब उनके कंपोनेंट्स निकाल लेंगे तो फिर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आसान हो जाएगा। तो अगर ये प्लेन्स देखी जाएँ तो एक वाई जी प्लेन है D1 जो है, जिसका एंगल 63 है पॉजिटिव एक्स वाई के साथ, और जो दूसरा है वो एक्स जी प्लेन पे है और जिसका एंगल 30 है पॉजिटिव एक्स के साथ। तो इनके दरमियान हमने एंगल भी निकालना है और इनके डॉट प्रोडक्ट भी निकालना है और क्रॉस प्रोडक्ट भी। अगर हम इसको मोर देखें ज़रा सिर्फ दो प्लेन अगर ड्रॉ करें तो ये इस तरह की शेप आती है। तो ये वाई जी प्लेन है और एक्स जी प्लेन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके कंपोनेंट्स निकाल लेंगे, यानी इस वेक्टर का y कंपोनेंट निकाल लेंगे और फिर इस वेक्टर का z कंपोनेंट निकाल लेंगे। x कंपोनेंट इसका 0 होगा क्योंकि ये वाई जी प्लेन। इसी तरह इस वेक्टर का हम x कंपोनेंट निकाल लेंगे और z कंपोनेंट निकाल लेंगे, और फिर इसका y कंपोनेंट 0 होगा, तो हम वो निकालते हैं। अगर वो देखें तो क्या होगा, y कंपोनेंट इसका जो होगा वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को cos 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा, जैसे हम पहले निकालते रहे हैं और वो हम पहले रिड्यूस में कर चुके हुए हैं। तो ये D1 एक्स इसका 0 आता है क्योंकि ये वाई जी प्लेन पे है, D1 y ये वैल्यू आती है। ये सारे फार्मूले हमने वेक्टर एडिशन में सारे किया था कि कैसे निकालने हैं। तो इस तरह आपके पास सब के कंपोनेंट्स आ गए। अब जब कंपोनेंट्स आ गए तो डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान है। डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला होता है उनके जो एक्स कंपोनेंट एक्स को मल्टीप्लाई करें, वाई को वाई से और जी को जी से। जब इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं, जो पीछे वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 2.807 स्क्वायर मीटर में, क्योंकि वो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो मीटर में दिए हुए हैं। तो इस तरह आपके पास डॉट प्रोडक्ट आ गया। इस तरह अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है तो वो जो हमने पहले मेथड डिस्कस किया है वहाँ से हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। तो ये हमने D1 के कंपोनेंट लिख लिए हैं और ये D2 के कंपोनेंट लिख लिए हैं। इनको उसी तरह करेंगे जो मैं आपको पहले मेथड बता चुका हूँ। तो जब इनको सारा मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो इसका जवाब कुछ यूँ आता है। तो इस तरह आपके पास डॉट क्रॉस प्रोडक्ट की ये वैल्यू आ जाती है। इसको प्रैक्टिस करें तो आपके पास ये बड़ी आसानी से आ जाएगा। और फिर तीसरी चीज़ है, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल निकालना है। तो एंगल आप क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल लें, डॉट के मैग्नीट्यूड से निकाल लें। तो ये हम पहले भी निकाल चुके हैं, cos इनवर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओवर द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो अब जब ये करेंगे तो आपके पास एंगल भी इसका आ जाएगा। तो ये एंगल आता है 63.54 डिग्रीज, यानी ये जो एंगल है ये 63
3.54 बनता है। बाकी जो न्यूमेरिकल हैं इससे नेक्स्ट पार्ट में हम करते हैं। तो उम्मीद है कि वेक्टर अलजेब्रा की को कैसे करना है, आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है वो आप काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे। इसको पॉज करके देखें, खुद ट्राई करें तो आपको कॉन्फिडेंस होगा फिर खुद करने का। अल्लाह हाफिज़।